हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल के यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम प्रेजेंट सैंपल के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला उसका यूज है हैबिचुअल एक्शन में। तो हैबिचुअल एक्शन कैसे होते हैं, यानी ऐसे एक्शन जिसको हम क्या करते हैं, डेली करते हैं, हमारी आदत होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैपन हैबिचुअली ओवर टाइम। जो आदतन, वो एक्शन जो हमारे पास आदतन होती है। हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि ये हैबिचुअल एक्शन है? अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाए, इस तरह एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, इवनिंग, मॉर्निंग, डेली, सेल्डम, नेवर, occasionally, frequently, hardly, rarely, scarcely, usually, generally, once a day, once a week, once a month, twice a day, twice a week, twice a month। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देख ले, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करते हैं और उसमें मिस्टेक फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख ले, ही इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड। यहाँ देख ले, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? आप कहोगे सर यहाँ पे देख ले, मॉर्निंग लिखा हुआ है, मॉर्निंग वॉक, तो ये किस में आना चाहिए? आप कहोगे सर इसमें अब क्या आया हुआ है, एक हैबिचुअल एक्शन आया हुआ है, लिहाजा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। तो किस तरह होगा, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड। और गोज हमने क्यों लिखा? तो यहाँ डियर स्टूडेंट, आप सबको बताता चलूं कि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। प्रेजेंट सिंपल में यही है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम लोगों ने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। यहाँ पे देख ले, दे आर विजिटिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। तो यहाँ पे देख ले, एवरी मंथ आया हुआ है, तो ये इससे क्या अंदाजा हो रहा है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एवरी मंथ किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो क्या शो करता है, वो हैबिचुअल एक्शन शो करता है। तो उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेजेंट सैंपल में। तो क्या आएगा, दे दे विजिट दे विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ। यहाँ हमने क्यों एस और ई एस का इजाफा नहीं किया? वो इस वजह से इजाफा नहीं किया क्योंकि दे हमारे पास क्या था, प्लूरल था। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देख लें, शी इज कॉलिंग हर फ्रेंड एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो यहाँ पे आप देख लें, एवरी नाइट आया हुआ है, एवरी नाइट से क्या शो हो रहा है, हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, शी कॉल्स। अब यहाँ पे मैंने कॉल्स क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। शी कॉल्स हर फ्रेंड एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देख ले, ही इज गोइंग टू जिम रेगुलरली टू स्टे फिट। अब यहाँ पे देख ले, रेगुलरली आया हुआ है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ये वाले वर्ड्स आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो क्या शो करता है, वो हैबिचुअल एक्शन शो करता है। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। गोज ही गोज टू जिम रेगुलरली टू स्टे फिट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम अटेंडिंग क्लासेस डेली विदाउट एनी ब्रेक। तो यहाँ पे देख ले, डेली आया हुआ है, तो जब डेली किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई अटेंड
अब आप कहोगे सर आप यहाँ पे आपने अटेंड्स क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह ये है कि आई जो है वो प्लूरल है और इस वजह से हमने वर्ब भी क्या लिख लिया? प्लूरल लिख लिया। आई अटेंड क्लासेस डेली विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देख ले, शी इज टेकिंग मेडिसिन एवरी मंथ फॉर हर एलर्जी। यहाँ देख ले एवरी मंथ आया हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। तो इस वजह से हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या आएगा? शी टेक्स। यहाँ पे सर आपने क्यों वो लिख लिया, टेक्स लिख लिया? क्योंकि शी जो था वो सिंगुलर क्या था? सब्जेक्ट था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। तो शी टेक्स मेडिसिन एवरी मंथ फॉर हर एलर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देख ले तो हमारे पास है शी इज ऑलरेडी टेकिंग जंक फूड रेगुलरली। तो यहाँ पे रेगुलरली आया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। तो इसको हमने क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? शी शी ऑलरेडी टेक्स। क्यों टेक्स लिख लिया? क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इस वजह से वर्ब भी हमने क्या कर लिया? वर्ब भी हमने सिंगुलर कर लिया। जंक फूड रेगुलरली। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दे आर ओकेजनली विजिट देयर कजन्स। तो यहाँ पे देख ले ओकेजनली एक वर्ड आया हुआ है जो क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। तो हमने क्या करना है? इसको प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? दे ओकेजनली विजिट। यहाँ पे हमने विजिट्स क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट था तो विजिट भी वर्ब भी प्लूरल आएगा। देयर कजन्स। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज स्कॉर्सली रीड नॉवेल्स नाउ। तो यहाँ पे देख ले स्कॉर्सली आया हुआ है। स्कॉर्सली का मतलब कि यहाँ पे आप देख ले ये क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या करना है? इसको प्रेजेंट सिंपल में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? शी स्कॉर्सली रीड। यहाँ पे रीड्स हो जाएगा। क्यों रीड्स हो जाएगा? क्योंकि शी सिंगुलर था तो ये भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर आ जाएगा। नॉवेल्स ना। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग टी आफ्टर मील। आई एम टेकिंग टी। आई एम ऑफन ड्रिंकिंग टी आफ्टर मील। तो यहाँ पे देख ले ऑफन एक वर्ड आया हुआ है जो क्या शो कर रहा है? हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या हो जाएगा? आई ऑफन ड्रिंक। क्या हो जाएगा? ड्रिंक टी आफ्टर मील। ओके। इसके बाद हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। वो नया कंसेप्ट क्या है? कि ऑलवेज का यूज हम दो तरीके से करते हैं। इसका यूज प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आता है। ऑलवेज का यूज यानी ऑलवेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो कामों के लिए हम ऑलवेज को डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑलवेज हमारे पास हैबिट के लिए यूज होता है, एक ऑलवेज हमारे पास सेंटेंस में इरिटेशन के लिए यूज होता है। हैबिट वो होता है जब आपका कोई काम आप डेली करते हो, आदत हो आपकी। इरिटेशन वो होता है जिससे आप किसी को क्या करते हो? तंग करते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मॉर्निंग वॉक उसकी आदत है, तो ये हैबिट है। और इरिटेशन क्या होता है? जब वो किसी के बारे में कंप्लेन करे, किसी को तंग करे, तो ये क्या होगा? उसमें उसको हम इरिटेशन कहते हैं। हैबिचुअल एक्शन में अगर ऑलवेज जो था वो हैबिट के तौर पर यूज हुआ था तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। और अगर वो इरिटेशन के तौर पर यूज हुआ हो तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख ले ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। वो हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पे हम देख ले कि ये एक आदत की बात हो रही है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मैंने अभी आपको बता दिया हैबिट है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल में। तो क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। क्योंकि यहाँ पे एक आदत की बात हो रही थी। तो यहाँ देख ले शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड के बारे में रोजा ऑलवेज कंप्लेन करती है। तो यहाँ देख ले
ये इरिटेशन शो कर रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल को हम फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हमारी अक्सर न्यूज हेडलाइन इसी तरह होती है। फ्यूचर के अंदर अगर हम फ्यूचर की बात कर ले, तो फ्यूचर के अंदर दो किस्म के एक्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन और एक को हम बोलते हैं नॉट फिक्स्ड एक्शन। अब ये फिक्स्ड एक्शन क्या है, जिसके 99% होने के चांसेस होते हैं, और नॉट फिक्स्ड एक्शन क्या होता है, 30% जिसके होने के चांसेस होते हैं। मैं कहता हूं, अब हम फिक्स्ड एक्शन में जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर, हम फिक्स्ड एक्शन में फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हैं, और फिक्स्ड एक्शन में हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल को भी यूज करेंगे। लेकिन नॉट फिक्स्ड एक्शन में हम ऑलवेज फ्यूचर का टेंस ही यूज करेंगे, ठीक है। नॉट फिक्स्ड एक्शन क्या है, आई आई शैल गो टू इस्लामाबाद। ये एक सेंटेंस मैंने लिख लिया कि मैं इस्लामाबाद जाऊं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैं जाऊं या ना जाऊं, ये हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। तो फिक्स्ड एक्शन क्या होते हैं, वो एक्शन जिसके 99% होने के चांसेस होते हैं, जिस तरह है द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। अब ये जब पीएम स्पीच देता है या जब पीएम खिताब करता है, वो ऑलरेडी एक उसका शेड्यूल होता है, वो फिक्स्ड होता है। वो मुश्किल ही ऐसा होता है कि वो अपनी स्पीच को क्या कर ले, वो अपनी स्पीच को कैंसिल कर ले। तो ये सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट सैंपल में भी यूज कर सकते हैं। द पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो। क्यों लिखा, पीएम सिंगुलर था, वर्ब भी हमने सिंगुलर कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग। अब देख ले, जब कोई मैच हो किसी दो मुल्कों के दरमियान, तो वो बमुश्किल ही कैंसिल होता है, या जो बारिश हो जाए या कोई ऐसा और रीजन आ जाए तो हो जाता है, वरना नहीं, ठीक है। तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर में इसी तरह लिखा होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो होती है फ्यूचर की है, लेकिन उसको प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा होता है। द मैच स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग। नेक्स्ट देख ले, द ट्रेन विल लीव एट 5:30 इन द इवनिंग। अब जब ट्रेन का एक फिक्स टाइम होता है, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जाएगा उसी दिन। बहुत, यानी कोई ऐसे कंडीशन हो जहां पे वो ना जा सके, लेकिन अक्सर हमेशा ये जाता रहता है, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में भी लिख सकते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर विल रिटायर ऑन 28 नवंबर 2025। अब यहाँ देख ले, ये भी एक डेट है, क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्शन के लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसको हम प्रेजेंट सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड फादर रिटायर्स। क्यों रिटायर्स लिख लिया, ग्रैंड फादर जो है वो सिंगुलर है। ऑन, तो सिंगुलर वर्ब भी हम लिखेंगे, ऑन 28 नवंबर 2025। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।